क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अकेले बैठते हो तो अचानक मन में गंदे, अजीब और नकारात्मक विचार आने लगते हैं? कभी किसी के लिए गुस्सा, कभी वासना, कभी ईर्ष्या, और फिर आपको लगता है कि शायद आप ही गलत इंसान हो, शायद आप पापी हो। लेकिन सच बताऊं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये विचार असल में आपके नहीं होते। फिर भी आप इन्हें पकड़कर अपनी पहचान बना लेते हो, और यही आपके जीवन की सबसे गहरी पीड़ा की जड़ है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन सवाल ये है कि जब मन ही गंदे और अंधेरे विचारों से भर जाए तो आप कौन बनोगे? शायद वही जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो मैं आपको वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बताऊंगा जो हजारों साल पहले बुद्ध ने सिखाया था। ऐसी सच्चाई जिसे समझकर आप गंदे विचारों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि उनके मालिक बन जाओगे। और ये मैं वादा करता, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वो जवाब है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। मन में गंदे विचार आते हैं तो ये सुनो। और बुद्ध की प्रेरणा। कभी आपने सोचा है कि जब आप अकेले होते हो, शांत बैठते हो, तब अचानक मन में अजीब, गंदे और नकारात्मक विचार आने लगते हैं? कभी ऐसा लगता है कि मन काबू में नहीं है, आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। गुस्सा, वासना, जलन, ईर्ष्या या फिर कोई और अनचाहे विचार मन पर हावी हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन जब मन ही गंदे और नकारात्मक विचारों से भर जाए तब इंसान का जीवन अंधकार में डूबने लगता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा भारी था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं। कभी किसी को चोट पहुंचाने का विचार, कभी गलत इच्छाएं। मैं कितना भी कोशिश करूं, ये रुकते नहीं हैं। क्या मैं पापी हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नदी में गंदगी बहती है, पर नदी खुद गंदी नहीं हो जाती। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, लेकिन आसमान काला नहीं हो जाता। वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आते हैं, पर तुम वही नहीं हो। फिर बुद्ध ने एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, अगर इसे जमीन पर डाल दूं तो यह अंकुरित होकर पेड़ बनेगा, लेकिन अगर इसे पत्थर पर रख दूं तो यह कभी नहीं उगेगा। विचार भी ऐसे ही हैं, अगर तुम उन्हें पकड़कर सींचते हो तो वे बड़े होकर तुम्हें जकड़ लेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें आते जाते देखो और उन्हें मन की जमीन पर जगह न दो तो वे सूख जाएंगे। यानी गंदे विचार बुरे नहीं हैं, बुरा तब है जब तुम उन्हें पकड़कर अपना बना लेते हो। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें मन पर राज करने देना मूर्खता है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, जैसे आग को ईंधन चाहिए, वैसे ही विचारों को ध्यान चाहिए। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वे खुद बुझ जाएंगे। इसलिए जब भी गंदे विचार आएं, उन्हें पहचानो पर उनसे लड़ो मत। उन्हें देखो जैसे कोई राहगीर तुम्हारे घर के सामने से गुजरता है। तुम हर आने जाने वाले को रोककर अपने घर में नहीं बिठाते, तो विचारों के साथ क्यों करते हो? मन को देखने की कला यानी साक्षी भाव ही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम ये समझ जाओगे कि विचार सिर्फ गुजरने वाले मेहमान हैं, तब तुम्हारा मन साफ होने लगेगा। धीरे धीरे शांति का अनुभव होगा। और याद रखना, गंदे विचार आने का मतलब यह नहीं कि तुम गंदे, ये तो मन की आदत है। तुम्हारा असली स्वरूप उससे कहीं ऊपर है, निर्मल, शांत और दिव्य। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे उसी तरह हैं जैसे जंगल में हवाएं चलती हैं, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी तेज, कभी हल्की। तुम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि हवा तुम्हारे भीतर कितनी देर तक ठहरे। उस आदमी ने पूछा, भगवान, लेकिन जब विचार बार बार लौट कर आते हैं तो क्या किया जाए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें कोई पत्र मिलता है और वह तुम्हारे नाम पर नहीं है तो क्या तुम उसे खोलते हो? नहीं। फिर भी डाकिया रोज गलती से तुम्हारे घर पत्र डालता रहे, तब भी तुम जानते हो कि वह तुम्हारा नहीं है। वैसे ही हर विचार तुम्हारा नहीं है। मन में जो भी आता है उसे तुरंत अपना मत मान लो। अगर उसे पहचान लिया कि यह तुम्हारा नहीं है तो वह अपने आप चला जाएगा। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि इंसान विचारों को अपना सत्य मान लेता है। गुस्सा आया तो सोचता है, मैं गुस्सैल हूं। वासना आई तो सोचता है, मैं पापी हूं। ईर्ष्या आई तो मान लेता है, मैं बुरा हूं। लेकिन याद रखो, विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं और तुम्हारा अस्तित्व आसमान है। बादल हट जाएंगे लेकिन आसमान वैसा ही रहेगा। जब बुद्ध ने यह कहा तो वह आदमी रो पड़ा। उसने महसूस किया कि अब तक वह हर विचार से लड़ता रहा, उसे दबाता रहा, और उसी कारण उसकी शक्ति बढ़ती गई। बुद्ध ने उसे समझाया, लड़ाई से विचार और मजबूत होते हैं। स्वीकार कर लो कि वे आ रहे हैं,
और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे उनका असर मिटने लगेगा। जैसे ही आदमी ने यह बात सुनी, उसके चेहरे पर शांति उतर आई। वह समझ गया कि विचार उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि वह स्वयं उनका साक्षी है। अब सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जब तुम किसी गंदे विचार से परेशान हो जाते हो, तो असल में तुम उससे लड़ रहे होते हो। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुक कर बस देखो, तो पता चलेगा कि उसका कोई जोर ही नहीं है। बुद्ध की शिक्षा यही है, मन को नियंत्रित मत करो, बस उसे देखो। जैसे ही तुम देखना सीख जाओगे, नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन को शांत करने का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती मन को रोक दो। ध्यान का मतलब है देखना, साक्षी बनना, और जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, उसमें पत्ते तैरते हुए आते हैं और बह जाते हैं। तुम पत्तों को पकड़कर रोकते नहीं हो, बस उन्हें बहते हुए देखते हो। ठीक उसी तरह जब गंदे विचार आएं तो उन्हें पकड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो। तुम देखोगे कि उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर बुद्ध ने एक साधारण अभ्यास बताया। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस सांस पर ध्यान दो। जब विचार आए बस कहो, यह भी एक विचार है। न उसे अच्छा कहो न बुरा, न उसे पकड़ो न उससे भागो, बस देखो और जाने दो। जितना ज्यादा तुम देखोगे, उतना ही वह विचार कमजोर होता जाएगा। शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर मन बार बार उसी गंदे विचार की ओर लौटे तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन वही दोहराता है जो उसे पहले स्वादिष्ट लगा हो। अगर गुस्से ने, वासना ने, ईर्ष्या ने तुम्हें पहले कुछ क्षणों का सुख दिया है, तो मन बार बार वही लाता है। लेकिन जब तुम साक्षी भाव से देखोगे और उसमें भाग नहीं लोगे, तब धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर वह खुद बोर हो जाएगा और ऐसे विचार लाना बंद कर देगा। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, विचारों से मत डरना। जिस दिन तुम उनसे डरना छोड़ दोगे, उसी दिन वे अपना जर खो देंगे। और याद रखो, गंदा विचार आना तुम्हारी हार नहीं है, उस पर चल पड़ना ही हार है। उस शिष्य ने उस दिन से यह अभ्यास शुरू किया। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि लोग उसके चेहरे को देखकर कहते, यह आदमी भीतर से रोशनी बिखेर रहा है। और यही बुद्ध का संदेश है। गंदे विचार आने से घबराओ मत, उन्हें देखो, समझो और जाने दो। तुम्हारा असली स्वरूप उन विचारों से कहीं ज्यादा निर्मल और पवित्र है। एक समय की बात है, मगध के राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास आए। राजा की आंखों में थकान थी, चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं राजपाट संभालता हूँ, लाखों सैनिक मेरे अधीन हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मैं रात को अकेला होता हूँ, तो मेरे मन में इतने गंदे विचार आते हैं कि नींद तक उड़ जाती है। कभी हत्या करने का विचार, कभी वासना का विचार, कभी धोखे की योजना। मैं चाहता हूं कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन मन रुकता ही नहीं। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, राजन, जब तुम्हारे पास शक्ति है, धन है, लोग हैं, तो तुम सोचते हो कि यही सब तुम्हें शांति देगा। लेकिन असली शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर तब आती है जब तुम अपने मन के स्वामी बनते हो। राजा ने पूछा, लेकिन मैं मन का स्वामी कैसे बनूं? ये विचार मुझे बार बार खींच लेते हैं। बुद्ध ने पास रखी एक खाली कटोरी उठाई और उसमें थोड़ी गंदगी डाल दी। फिर पानी भर दिया। पानी तुरंत मैला हो गया। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, ये कटोरी तुम्हारा मन है, गंदगी विचार है। अगर तुम बार बार इस गंदगी को हिलाते रहोगे तो पानी और गंदा दिखेगा। लेकिन अगर तुम कटोरी को शांत रखोगे तो वही गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ करना नहीं चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस शांत रहना है, साक्षी बनना है। जितना तुम विचारों से लड़ोगे, उतना ही वे और जोर से उठेंगे। लेकिन जब तुम उन्हें देखने लगोगे तो वे खुद ही बैठ जाएंगे। राजा ने इस साधना को अपनाया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जो राजा पहले चिंता और गंदे विचारों से घिरा हुआ था, वही अब शांति और स्थिरता का प्रतीक बन गया। बुद्ध ने कहा, राजन, याद रखो, मन कभी गंदा नहीं होता। गंदे विचार आते हैं और चले जाते हैं। मन की असली प्रकृति निर्मल है, जैसे आकाश। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। अब सोचो, क्या हम सब अजातशत्रु जैसे नहीं हैं? बाहर धन, शक्ति, रिश्ते, कामयाबी सब है, लेकिन जब रात होती है और हम अकेले होते हैं तो मन की गहराइयों से वही गंदे विचार उठते हैं, वही हमें खा जाते हैं। बुद्ध का मार्ग यही है। उन विचारों को देखकर बैठ जाओ, ना उन्हें पकड़ो ना उनसे भागो, बस देखो और देखो जब तक कि वे खुद ही मिट ना जाएं। एक बार एक युवा साधु बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, भगवान, मैं जंगल में ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन जब मैं आंखें बंद करता हूँ
तो मन में वासना और क्रोध के विचार उमड़ते रहते हैं। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि साधु होकर भी ऐसा सोचता हूँ। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मेरा साधना पथ व्यर्थ है? बुद्ध ने बहुत कोमलता से उसकी ओर देखा और बोले, विचार आना दोष नहीं है। दोष तब है जब तुम उन विचारों को पकड़कर अपनी पहचान बना लेते हो। तुम्हें उन्हें बदलना सीखना होगा। जैसे कोई विषधर सर्प तुम्हारे रास्ते में आ जाए और तुम उसका विष निकाल कर औषधि बना लो, वैसे ही गंदे विचारों को करुणा और प्रेम में बदलना होगा। साधु ने पूछा, भगवान ये कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, मान लो किसी स्त्री का रूप तुम्हारे मन में वासना जगाता है, तो उस रूप को केवल शरीर मत समझो। सोचो कि वह भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। उसके भीतर भी वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर है। उसकी ओर करुणा से देखो, जैसे एक माँ अपने बच्चे की ओर देखती है। वासना तुरंत पिघल जाएगी। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध उठे तो सोचो यह व्यक्ति भी दुखी है, तभी ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर यह सुखी होता तो ऐसा क्यों करता? तो इसके प्रति घृणा मत रखो, बल्कि दया रखो। क्रोध करुणा में बदल जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन को बदलना लड़ाई से नहीं होता, प्रेम से होता है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे से युद्ध नहीं किया जाता, बस दीपक जला दिया जाता है, वैसे ही गंदे विचारों को मिटाने के लिए प्रेम और करुणा का दीपक जलाना होता है। साधु ने उस दिन से यह अभ्यास शुरू किया। जब वासना आती तो वह सामने वाले को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखता। जब क्रोध आता तो वह व्यक्ति को दुखी आत्मा समझकर दया करता। धीरे धीरे उसका मन इतना निर्मल हो गया कि लोग कहते, इस साधु के पास बैठो तो जैसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। बुद्ध ने तब कहा, यही साधना है, मन को गंदगी से निकालकर करुणा में बदलना। यही मार्ग तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम भी अपने गंदे विचारों को पकड़कर खुद को कोसते रहोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। लेकिन अगर तुम बुद्ध की तरह उन्हें प्रेम और करुणा में बदलना सीख जाओगे तो वही विचार तुम्हें मुक्त कर देंगे। एक बार बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे। एक शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं जब भी अकेला बैठता हूँ मन में इतने अजीब और गंदे विचार आते हैं कि मैं घबरा जाता हूँ। कभी वासना, कभी ईर्ष्या, कभी हिंसा की भावना। कभी लगता है जैसे ये मेरा असली स्वरूप है। क्या मैं दूषित हूँ? क्या मैं कभी शुद्ध हो सकता हूँ? बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, जैसे साफ झील में आसपास के पेड़ और आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी इस संसार के दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं। अगर पास में कांटे वाला पेड़ खड़ा हो तो झील में उसका प्रतिबिंब भी दिखेगा। क्या झील गंदी हो जाती है? नहीं। वैसे ही तुम्हारा मन भी गंदा नहीं होता। संसार का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है और तुम सोच लेते हो कि यह तुम हो। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, गंदे विचार कभी तुम्हारे नहीं होते, वे बाहर की दुनिया से उठते हैं, लोगों से, इच्छाओं से, घटनाओं से। तुम्हारा असली स्वरूप उतना ही निर्मल है जितना आसमान। आसमान पर पक्षी उड़ते हैं, धुएं के बादल छा जाते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन क्या आसमान कभी गंदा हो जाता है? नहीं। तुम वही हो, विस्तृत, शुद्ध और असीम। विचार तो बस गुजरते हुए बादल हैं। फिर बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। अगर तुम्हें सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या तुम उसके भौंकने को अपना बना लेते हो? नहीं। तुम जानते हो कि वह बाहर से आया है। तो मन में आने वाले विचार भी वैसे ही हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर अपना मत बना लो। शिष्य की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज पहली बार समझा कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मैं तो केवल उनका साक्षी हूं। मेरी असली पहचान उनसे कहीं ऊपर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जागरण है। जब तुम जान लेते हो कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, तभी तुम मुक्त हो जाते हो। अब सोचो, क्या हम सब यही भूल नहीं करते? हर गंदे विचार को पकड़कर उसे अपना सच मान लेते हैं और उसी कारण पीड़ा में जीते हैं। अगर हम बुद्ध की तरह यह समझ लें कि वे बस प्रतिबिंब हैं, तो जीवन कितना हल्का और मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा, गंदे विचार आना कोई पाप नहीं है। गलती तब होती है जब हम उन्हें अपना सच मान लेते हैं। अगर आपने आज का यह संदेश दिल से समझ लिया तो आपका जीवन निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक शांत और साफ हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी भावनाएं और अनुभव हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम जान सकें कि आपको यह ज्ञान कितना मददगार लगा। और हाँ, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना मत भूलिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहोगे? क्या आप चाहते हो कि मैं बुद्ध की और गहरी कहानियां बताऊं, या फिर मनोविज्ञान और स्टोइकिज्म
स्टोइसिज्म। पर कुछ नया लाऊं? अपना जवाब कमेंट में लिखना मत भूलना। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, एक और गहरी और जीवन बदल देने वाली सच्चाई के साथ। धन्यवाद।